नमस्कार साथियों, ये हमारा डिस्काउंट का आज 13 लेक्चर है। इससे पहले मैंने 12 लेक्चर को कंप्लीट करवाया है और ये डिस्काउंट का हमारा 30 लेक्चर है। और 30 लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर, कोई व्यक्ति 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। क्या कर देता है? 3 वस्तुएं किस में देता है? फ्री में दे देता है। वह 20% बट्टा और देता है। कहने का मतलब क्या है? 5 वस्तुएं खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है और उनके ऊपर भी कितने परसेंट का? 20% का क्या दे रहा है? बट्टा देता है। और फिर भी 25% लाभ कमाता है और बट्टा देने के बाद, छूट देने के बाद 25% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? मैं सबसे पहले यहाँ पे सीपी लिख देता हूँ, क्रय मूल्य, यहाँ पे एमआरपी लिख देता हूं, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। सही बात। इसने बोला एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। सबसे पहले ये चीज अपने आप में 100% है और ये भी चीज अपने आप में 100% है। 20% बट्टा और देता है। ये कह रहा है पहले 20% का बट्टा देता है। मान लो 20 का बट्टा दे दिया तो कीमत हमारे पास कितनी बची? 80। पहले 5 वस्तुओं की खरीद पर, पहले 5 वस्तुएं खरीद, फिर 3 वस्तुएं फ्री दे देता है। पहले 5 वस्तुओं की तो खरीद है और 3 वस्तुएं क्या देता है? फ्री में दे देता है। तो टोटल वस्तुएं कितनी दे रहा है वो? 20% का डिस्काउंट देने के बाद कितनी वस्तुएं दे रहा है? टोटल वस्तु हमारे पास कितनी होगी? 8 होगी। और फिर क्या बोला? फिर भी 25% लाभ कमाता है। फिर भी क्या करता है? 25 100 में ऐड करेंगे कितना आएगा? 125। सही बात है। वस्तुएं हमारे पास हैं कितनी? वस्तुएं केवल हमारे पास 5 है। ये तो 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। अगर कोई 5 वस्तुएं खरीदता ना तो 3 वस्तुएं फ्री में देता, मतलब सीपी, क्रय मूल्य के ऊपर बोला इसने। टोटल वस्तु है कितने हमारे पास? 5 वस्तु। भाई मैं 5 कर दूं। इसने पूछा क्या है? सीपी और एमआरपी का अनुपात क्या होगा? सीपी और एमआरपी का अनुपात हम कैसे निकालेंगे? हम इसको सोल्व करेंगे। 8 से काटेंगे कितने पे कटेगा? 10 पे कटेगा। अब इसको काटेंगे कितने पे कटेगा? 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बच गया यहाँ पे 2, 5 25। अब कितना आ गया? 10 25। यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे कितना आ गया? 25। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 पे, 5 से काटेंगे 5 पे। कितना? इसने बोला है सीपी और एमआरपी का अनुपात ज्ञात करें। किसका निकालना? सीपी का अनुपात कितना हमारे पास? 2। और दूसरा क्या बोला? एमआरपी का अनुपात कितना हमारे पास? 5। अब दोनों का अनुपात निकालना है तो कितना आ जाएगा? 2:5। सीपी और एमआरपी का जो अनुपात आएगा वो कितना है? 2:5, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने बिल्कुल इजी से इजी मेथड बताया इसका। ये सबसे इजी मेथड है। आप और तरीके से कर सकते हैं। आप वस्तु को एक यूनिट की वैल्यू से निकाल सकते हैं, बट ये सबसे आसान मेथड था, जो कि आपका आंसर कितना? 2:5, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब की बार इसने क्या दिया? देखिए क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। अगर इसका क्रय मूल्य 1400 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। अगर क्रय मूल्य 1400 रुपए है ना तो उसका क्या निकालना? हमने अंकित मूल्य निकालना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सीपी लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ एमआरपी। सही बात है। अब 12.5% बट्टा देता, देखिए यहाँ पे 12.5% बट्टा देता, परसेंट के लिए 2200। अब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। काटेंगे 125 से काटेंगे कितने पे? यहाँ पे अगर मैं यूनिट बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1/8। मतलब कितने का बट्टा दे रहा है? कुल कीमत 8, 1 का बट्टा दे रहा है तो 1/8। अब यूनिट को माइनस। अब कोई भी वस्तु कितने अपने आप में 100% होती है। यहाँ पे मैं 1 मान लेता हूँ, 1 में से मैं माइनस कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। टोटल जो उसका सीपी है वो कितना है? 8। अगर 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कितनी कीमत होगी? 7। अब 8 में से 1 को माइनस करना कितना आ जाएगा? 8 1 को 8 में से माइनस करेंगे तो 7/8। अब दूसरी चीज को सोल्व करेंगे। 20% लाभ कमाता। अब इसने बोला 20% लाभ कमाता है। 20/100, 20 से कम 20, 20 25। अब कितना है? 1/5
कीमत तो एक, लाभ कमाता है तो ऐड कर देंगे 1 + 5 × 5 कितना हो जाएगा 6/5 या कीमत कितनी है 5, 1 का प्रॉफिट वाला कितनी होगी 6। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम ये करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये रेशो में चीज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 35 और 8 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 48। कितना आएगा 48। अब इसने क्या बोला है, इसने दे रखा है अगर इसका क्रय मूल्य 1400 रुपए, क्रय मूल्य दे रखा है 1400 रुपए और क्रय मूल्य की जो यूनिट है वो कितनी दे रखी है हमारे पास 35। मतलब कहने का है 35 जो यूनिट की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 1400। हमने निकालना क्या है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। एक यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 1400 के बाई में मैं 35 को कर दूंगा, कितने में कटेगा 4 पे पूरा 4 पे कटेगा और ये कितना आएगा 40। एक जो यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 40 आएगी। हमने निकालना क्या है अंकित मूल्य, क्या निकालना है एमआरपी। एमआरपी हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 40, हमने निकालना है एमआरपी। एमआरपी की यूनिट कितनी है 48। अगर मैं 40 की मल्टीप्लाई 48 के साथ कर देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एमआरपी आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1920। तो उस वस्तु का जो एमआरपी होगा ना वो कितना होगा 1920 रुपए होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला आपकी बारिश ने, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्काउंट का, अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है, परंतु वह समयकलिंग की वस्तु बेचता। समयकलिंग का मतलब समझते हो समय के काम जा ऐसी चीजें बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत देता है। जो सीपी है ना उसका 10% क्या करता है रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वह 9 सही 1/11% लाभ कमाना चाहता है और वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 रुपए। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 2500 रुपए। बिल्कुल आपको आसान मेथड बताता हूं, यहाँ पे मैं सीपी लिख लेता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एमआरपी। क्या लिख लेता हूं एमआरपी। आपने करना क्या, अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख करके दिखाता हूँ 25% का बट्टा दे दिया, 25 के बाई 100, 25 कम 25 कितना आ जाएगा 1/4। कुल कीमत कितनी है 4, 1 का बट्टा दे रहा है तो कितना आ जाएगा 1 - 1/4। 4 में 4 एकम 4 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 3। फिर क्या करता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत देता है और क्रय मूल्य का 10% क्या देता है रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वह 9 सही 1/11% लाभ कमाना चाहता है। 9 सही 1/11%। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 11 से 9 करेंगे 99 में 1 ऐड करेंगे 100/11 ये परसेंट में, और परसेंट के लिए बाई में क्या हो जाएगा 2 जीरो। अब 2 जीरो से हम 2 जीरो में काटेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन 1/11। अब लाभ दे रखे तो 1 में ऐड करेंगे 1/11। 11 में ऐड करेंगे कितना है 12/11। अब हमारे पास एमआरपी की यूनिट होगी। अब आपने करना क्या, जो कट रहा है उसको काट दो। अगर रेशो में 3/4 = 4/11, अगर ऐसे रेशो में कोई चीज है तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाता है, क्योंकि इसने इसके इधर लेके आएंगे इसके बाई में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब ये कितना बचा 1/4, ये कितना बचा 4/11। अब इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 एकम 11 और 4 चौक 16। एमआरपी की यूनिट कितनी आएगी 16 और सीपी की यूनिट कितनी आएगी हमारे पास 11। अब क्या बोला इसने, क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत देता है। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 2500 रुपए, इसका 10% रिश्वत देता है, इसका 10% निकाल देंगे 2 जीरो से 2 जीरो कितना 250 रुपए की वह क्या देता है रिश्वत देता है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 250 10%। अब इसकी मल्टीप्लाई में 250 के साथ कर देता हूं, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2750। रिश्वत तो यहाँ पे देता है, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास हमको मिल गई 250। अब इसकी भी मल्टीप्लाई में किसके साथ कर दूंगा, हमने निकालना क्या है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य की जो यूनिट है वो कितनी है 16 और इसकी मल्टीप्लाई करना कितना है 16 0 0 16 5 0 16 की 8 16 32 8 कितना है।
उस वस्तु का 10% की अगर रिश्वत देता है तो अंकित मूल्य कितना आएगा? 4000 रुपए, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इसने बोला है कि दुकानदार अपने ग्राहक को 25% पट्टा देता है, 25% का पट्टा दे दिया, 1 माइनस 25% का पट्टा दिया, 25 के बाई में 100 करूंगा कितना आएगा? 1/4। अब 1/4 अगर 1 का पट्टा दे दिया तो कीमत कितनी होगी? 3/4। यहाँ पे क्या करता है? वो लाभ कमाता है कितने का? 9 से ही 1/11% का। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? 12/11। अब इसको हम क्या बोला था? अगर ये चीज रेशो में है तो ऊपर ऊपर वाले से हम काट सकते हैं, 3 से काटेंगे 4। अब कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी की यूनिट कितनी आएगी? 11, और एसपी की जो सॉरी एमआरपी की यूनिट कितनी है? 16। अब इसने क्या बोला है? क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। क्रय मूल्य का 10% क्या करता है? रिश्वत। क्रय मूल्य कितना है? 2500। 10% निकालेंगे कितना आएगा? 250। क्या करता है? 250 रुपए की रिश्वत देता है। 1 यूनिट की वैल्यू 250 तो सीपी कितना आ जाएगा? 2750। और एमआरपी कितना आ जाएगा? 16 की मल्टीप्लाई 250 के साथ करता हूं कितना आ जाएगा? 4000। हमने निकालना क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना आएगा? 4000, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।